ये है दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेनस्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक इस एक कंपनी की ओनरशिप में है। 2022 में इस कंपनी के पास 15 ट्रिलियन के एसेट्स थे। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि दुनिया के टॉप गवर्नमेंट भी इसकी मर्जी के बगैर फैसले नहीं कर सकती थी। बल्कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त होने वाली तमाम वार्स और इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कंपनी का कहीं ना कहीं हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपने शायद इस कंपनी का नाम इससे पहले नहीं सुना होगा, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कैसे एक कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और इस कंपनी को इतना पावरफुल बनाने के पीछे किसका हाथ है। लैरी फिंक इस कंपनी का सीईओ शायद इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। इस कंपनी को इतना पावरफुल बनाने के पीछे लैरी का हाथ है। लैरी 1952 में लॉस एंजलिस की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के मुतालिक कहा जाता है कि वो हमेशा ताकत के लिए भूखा था और इसीलिए इसने अपने करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि असल पावर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। इसीलिए लैरी ने पॉलिटिक्स छोड़ी और 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बोस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक सिक्योरिटी ट्रेडर से अपने करियर की शुरुआत की। चंद ही सालों में लैरी इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था। इसके अंदर आगे बढ़ने और पावर हासिल करने की एक आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। 1986 में लैरी ने फर्स्ट बोस्टन से रिजाइन किया और एक सीक्रेट सोसाइटी कैपा बेटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में सिर्फ दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस शामिल हो सकते हैं। लैरी इस कंपनी का मेंबर कैसे बना इसका इल्म किसी को नहीं है, मगर तकरीबन 2 साल के बाद 1988 में लैरी ने इस कंपनी की बुनियाद रख दी, जो अगले 36 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बनने जा रही थी। शुरू के 5 सालों में ही ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 मिलियन हो गई। लेकिन ये सब तो एक शुरुआत थी। इसके बाद एक ऐसा बॉम्ब फटने जा रहा था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इस क्राइसिस के लिए पहले ही तैयार था। वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर चुका था और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में चले गए। और सिर्फ यही नहीं, लैरी ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसके जरिए ब्लैक रॉक को तमाम डिफॉल्ट कर जाने वाले बैंक्स की ओनरशिप दे दी गई। और यहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लैरी का पूरे दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की तारीख में दुनिया की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल्स या फिर हथियार बनाने वाली कंपनीज हों। इसके अलावा सारी बड़ी टेक सोशल मीडिया कंपनीज जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेजोन वगैरह में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। और इसका मतलब है कि ये तमाम कंपनीज कोई भी डिसीजन ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो इन तमाम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में इनसे प्रॉफिट दे सकती है। इस प्रोग्राम का नाम अलादीन है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतना सही से फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करता है। दरअसल अलादीन के पास इन तमाम लोगों का पर्सनल डेटा है जो इन बैंक्स, मीडिया और ऑयल कंपनीज से जुड़े हुए हैं जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये इतना ज़्यादा डेटा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस सॉफ्टवेयर के लिए इसे प्रेडिक्ट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बल्कि कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो एनालाइज से पहले ही जान चुकी होती है कि किस क्राइसिस से इनको कितना प्रॉफिट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी ये वजह है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई इसके बारे में जाने। हालांकि दुनिया का 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है और किसी न्यूज़, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना इसके लिए क्या मुश्किल है।
इस गुमनामी की एक वजह है कि ब्लैक रॉक के मकसद की राह में एक चीज रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल का चीज कहां से। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका के किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं। ब्लैक रॉक ने सबसे पहले चाइना की कंपनी हिकविजन में इन्वेस्ट किया। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी भी शख्स की तस्वीर या वीडियो बना के वो इस शख्स की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकता है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ता जाएगा और इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज़्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड कंट्रोल करेंगी और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगे। सिर्फ एक कंपनी और इंसान के पास पावर और कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये वक्त ही बताएगा।